अजीज तलबा, नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सोचिए, अगर समाज से या फिर समाज के किसी तबके से एजुकेशनल राइट छीन लिया जाए तो क्या होगा। लेकिन भारतीय समाज ने वो दौर भी देखा है जब लोअर कास्ट और ख़ास करके औरतों को दिगर हुकूक की तरह तालीमी हक से भी महरूम कर दिया गया था। समाज के इन दबे कुचले लोगों को राइट्स यानी हुकूक दिलाने के लिए कुछ इंसानियत के मतवालों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी। ऐसी ही इनकलाबी शख्सियत में एक गुमशुदा नाम है फातिमा शेख का। जी हाँ, वही फातिमा शेख जिनके बगैर सावित्री बाई फुले का मिशन अधूरा नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की फर्स्ट मुस्लिम लेडी टीचर फातिमा शेख की, जो 9 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के शहर पूना में पैदा हुई। फातिमा पुणे में अपने भाई उस्मान शेख के साथ रहती थी। किसे पता था फातिमा शेख का ये आशियाना आने वाले दिनों में उन लड़कियों के लिए शिक्षा और इल्म का किला बन जाएगा जिन लड़कियों के पैरों में समाज के कुछ ठेकेदारों ने जहालत की बेड़ियां डाल रखी थी। जब ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले ने लोअर कास्ट कम्युनिटी और ख़ास तौर पर लड़कियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया तो न सिर्फ समाज और उनके घर वालों ने उनका बायकॉट किया बल्कि घर से बेघर भी कर दिया। ऐसे नाजुक वक्त में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये वही इमारत थी जिसमें लड़कियों का पहला स्कूल शुरू हुआ था। फातिमा शेख ने सावित्री बाई के कंधे से कंधा मिलाकर तालीमी मिशन को आगे बढ़ाया और समाज में बड़ी तब्दीली लाई। फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर अपने ही घर में स्वदेशी लाइब्रेरी शुरू की। उन्होंने दलित और मुस्लिम लड़कियों और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिन्हें मजहब, जेंडर या कास्ट की बिना पर एजुकेशन से महरूम रखा गया था। तारीखी बयानात हमें ये बताते हैं कि उन्हें सावित्री बाई फुले के जरिए खोले गए तमाम स्कूल में पढ़ाया और बहुत तवील अरसे तक समाज की खिदमत करती रही। लड़कियों को स्कूल तक लाने के लिए वो घर घर गई। फातिमा शेख सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले की तरह जिंदगी भर समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ती रही। मगर अफसोस, इस अजीम हस्ती के कुर्बानियों और कामों से तारीख के औराक खाली नजर आते हैं। अफसोस उस वक्त के हिस्टोरियन पर जिन्होंने फातिमा शेख के खून को पानी समझकर फरामोश कर दिया। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। मगर भले ही इस महान हस्ती को कागज के पुर्जों पर जगह ना दी गई हो, लेकिन वो अपने कामों से हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। देश की इस महान बेटी को सलाम।